आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेमेस्टर 1 फॉर द सेशन ऑफ 2025 बीसीए आईपी यूनिवर्सिटी, राइट? आईपी यूनिवर्सिटी से आप बीसीए करने जा रहे हो। कॉलेजेस अभी ओपन होंगे, अभी हुए नहीं हैं, बट दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप कि आपने सोचा है कि यस, हमें स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिर्फ डिग्री आपको आज की डेट में हेल्प नहीं करती है। जहां पे इतना कंपटीशन है, जहां पे इतने रिसोर्सेज है सीखने के लिए, तो डिग्री हमें चाहिए, ठीक है, दैट इज अ बेसिक नीड। बट उससे ज्यादा चीज जो आज की डेट में मैटर करती है वो है स्किल्स, और स्किल्स जिसके पास है वो किंग है, ठीक है। तो स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे आप स्टार्टिंग से वर्क करोगे तो आपको आगे जाकर कभी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। हु रेज्ड हैंड बेटा? आई कैन सी एनीवन। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कैसे करना है, क्या करना है, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट, ठीक है। हम अपनी कॉलेज में सीजीपीए तो बना के ही रखेंगे थ्रू आउट बीसीए, लेकिन जब तक आप बीसीए थर्ड ईयर तक पहुंचोगे, क्योंकि सब लोग फोर्थ ईयर नहीं करेंगे, लाइक एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू डू बीसीए ऑनर्स, जो नॉर्मल बीसीए भी करेंगे, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि थर्ड ईयर तक आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रोफाइल भी हो। सो इफ यू फॉलो मी properly the way I tell you to do, so definitely you're going to have a very strong online presence and a strong programming profile. And आपको कैंपस प्लेसमेंट के साथ साथ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप में से जिस किसी का लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है और गिटहब पे अकाउंट नहीं है, वो आप बना लोगे। इफ यू वांट आई शो यू ऑल्सो हाउ टू मेक इट, ठीक है। मैं उसका यूसेज क्या है वो आपको भी बाद में समझाती हूँ। बट आपका जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इट हैज चेंज फ्रॉम 2024। सो एक तो आपके सब्जेक्ट्स थोड़े चेंज हुए हैं, दूसरा आपका जो बीसीए है वो 4 साल की कर दी गई है, पर आपके पास ऑप्शन रखी गई है कि अगर आप 3 इयर्स तक करते हो तो आपको बीसीए की डिग्री मिलेगी, लेकिन अगर आप चौथा साल भी करते हो तो आपको बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने ये गाइडलाइंस भी दी हैं, पर ऐसा कोई लेता नहीं है कि अगर हमने सिर्फ पहले 2 सेमेस्टर्स किए, मतलब जस्ट 1 ईयर किया, तो आपको बीसीए का सर्टिफिकेट मिलेगा सिर्फ। और अगर आपने 2 साल किए तो बीसीए का डिप्लोमा मिलेगा, 3 किए तो बीसीए की डिग्री, 4 किए तो बीसीए ऑनर्स, ठीक है। पर डिग्री से कम करने का तो कोई फायदा होता ही नहीं है। बट एनी हाउ यू हैव एन ऑप्शन टू टेक एन एग्जिट, ठीक है। आप किसी भी साल के बाद एग्जिट ले सकते हो। अब आपके पास सेमेस्टर वाइज आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाइज हम जो अभी शुरू कर रहे हैं वो ऑब्वियसली सेमेस्टर 1 है, इसलिए हम सेमेस्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेमेस्टर 1 में आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। अब ये 5 मेन सब्जेक्ट्स में से एक तो इंग्लिश है, जिसे टेक्निकल राइटिंग का नाम दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में दिखाए हुए हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, बट स्टिल नाउ इफ यू हैव अ डिटेल लुक, तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी है, और सिंपली इफ ऐसे सी प्रोग्रामिंग है। आपके यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। पहले 75-25 होता था, अब 60-40 होता है। दैट मीन्स 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता है, और बीच में आपके एक मिनिमम 2 सेशनल्स होंगे। कुछ कॉलेजेस 3 भी ले लेते हैं, पर 2 सेशनल्स, सेशनल्स मतलब जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो 2 सेशनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड आपके इंटरनल 40 मार्क्स जो है वो लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब पेपर आएंगे तो हमें सिर्फ एंड में ही पढ़ना है। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे जाएंगे। सो आप देख सकते हो 40 इज अ वेरी बिग नंबर, राइट? तो ये 40 मार्क्स आपके कॉलेज के परफॉर्मेंस के ऊपर आपके इंटरनल जाते हैं, और 60 मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम होता है। टोटल 100 मार्क्स आएंगे। हमारे पास प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, एंड देन वी हैव मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने अभी टिक किए हैं, इन तीनों की लैब भी है आपके पास, ठीक है। 800 नंबर आपके टोटल होंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 300 ये हो गए, 600 बन गए। तो 100 का प्रैक्टिकल होगा, और 100 की थ्योरी होगी, तो 600 ये हो गए। 100 मार्क्स का पेपर होगा मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। इसमें आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज करने होते हैं जिसके हम प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। सो दीज आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मैथ्स यू हैव ओवर हियर। सो ये मैथ्स भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। एंड ये लैब्स हो गई आपकी। और आपकी राइटिंग स्किल्स जो सब्जेक्ट है,
ठीक है, ये आपका अगेन 100 मार्क्स का, ये 40 इंटरनल 60 एक्सटर्नल। ये एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सिर्फ आपके अपने लिए, दिस इज वोकेशनल और वैल्यू एडेड बेसिकली, इट्स VA मतलब वैल्यू एडेड। सो वैल्यू एडेड किस लिए होता है कि आपको इंडिया के बारे में पता चले, इसके इंटरनल मार्क्स है, कोई एक्सटर्नल मार्क्स इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स, इसके अंदर कोई मार्क्स ही नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा मैथ्स और एक इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा, आपको सिर्फ उसमें पास होना है, इसके मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होते, राइट। सो दिस ब्रिज कोर्स हैज टू बी डन ओनली बाय दो स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था। ठीक है, सो अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो आपको ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, और इसमें सिर्फ पास होना होता है। ठीक है, इसका पेपर इंटरनल ही होता है, कहीं ये मार्क्स ऐड भी नहीं होते। फाइन, सो ये सब आपको सेमेस्टर 1 में जो है करना है, इसमें से राइटिंग स्किल्स छोड़ के बाकी सब मैं आपको यहाँ पर लाइव कराऊं। ठीक है, और एक चीज है इसमें कि हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, वी विल बी डूइंग दिस, आपके पास लाइव क्लासेस तो होंगी ही फॉर ऑल दीज, अलोंग विद दैट आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दिए जाएंगे बीच बीच में, जो आपके कोर्स में ही आपको दिखाई देंगे, और आपको उनको सॉल्व भी करना है इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म वेल। ठीक है, तो मैं तो चेक करूंगी, बट आपको खुद से एक्टिव रहना है इफ यू रियली वांट कि आपका CGPA फर्स्ट सेमेस्टर से ही 9+ रहे तो। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, सिर्फ एडमिशन लेना तो पहली सीढ़ी थी, सीढ़ियां तो अभी चढ़नी है ना। तो ये सोच लो कि सीढ़ियों के आगे एक गेट लगा हुआ था, अभी आपने सिर्फ गेट खोला है, वंस यू हैव गॉट एडमिशन इन योर डिजायर्ड कॉलेज एंड योर डिजायर्ड कोर्स दैट इज BCA। ठीक है, तो अब आपको असली मेहनत तो अब शुरू होगी, राइट। सो असली मेहनत हमारी अब स्टार्ट होगी एंड वी विल बी वर्किंग ऑन इट। मैं एक बार आपको कोर्स एक्सेस कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, सो जब आप साइट ओपन करते हो, आप लैपटॉप से भी साइट ओपन कर सकते हो, आप फोन में ऐप से भी क्लास ले सकते हो, द वे यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगता है आप वैसे क्लास ले सकते हो। ये हमारा सेमेस्टर 1 का कोर्स है। ठीक है, इसके कंटेंट पे आप जाओगे तो अगर आपको है कि भाई मुझे बहुत पहले मैम तो जब पढ़ाएंगे सो पढ़ाएंगे, आई वांट टू लुक इनटू सर्टेन टॉपिक पहले से, तो अगर आप पहले से देखना चाहते हो तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी हैं। देखो जैसे ये प्रोग्रामिंग यूजिंग सी है, सो ये प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के PDF नोट्स हैं, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, इसमें ईयर मेंशन है कि 2024 की है, ऐसे ही हम इस साल भी फोल्डर्स बना देंगे लाइव क्लास रिकॉर्डिंग 2025, तो आप अपनी वाली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, वेन एवर यू फील लाइक कि मुझे वो क्लास गो थ्रू करनी है आप उस क्लास को गो थ्रू कर सकते हो। सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, देन सी प्रोग्रामिंग के यूनिट वाइज वीडियोस आपके पास अलग से हैं, यूनिट 1 की, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 वीडियोस। ठीक है, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। बट आई वुड से कि ये प्रोग्राम्स जो है इनकी सिर्फ आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखोगे और उसके बाद खुद से बनाकर फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो से अपना सॉल्यूशन जो है कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये सी के लिए है, ऐसे ही हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज है, वेब टेक्नोलॉजीज में हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, सो वो सब आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव नोट्स, you have videos, everything is over there. Then you have your fundamentals of computers. ठीक है, ये आपके पास है, इसके सिलेबस भी इसके अंदर है, एंड वी विल बी डूइंग योर मैथ्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सो यू विल गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स टू वर्क अपॉन। ठीक है, और हम जब भी एग्जाम होंगे, जब आपके सेशनल्स होंगे, जब फाइनल होंगे, उससे पहले वन शॉट में रिविजन्स करेंगे, PYQs क्लास में लाइव सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कैसे कैसे आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, इन केस यू थिंक कि मेरे पास टाइम है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं HTML फटाफट खत्म कर लूँ, तो आप देख सकते हो, बट जैसे जैसे लाइव चलेगा आप वैसे भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको एक्सेस करना है। तो हर सब्जेक्ट का फोल्डर मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको, एंड यू हैव टू एक्सेस इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे उसके जो आप आंसर्स दोगे उसके लिए आपको PDF अपनी अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि आई शो यू, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, अब इसमें से आप अगर किसी भी सब्जेक्टिव टेस्ट को ओपन करते हो, जैसे ये वाला है, सो आपने इसको ओपन किया,
ठीक है। सो ये जिनके इवैल्यूएट हो चुके हैं उनका इवैल्यूएटेड मार्क्स आ जाएंगे। जिनका इवैल्यूएट नहीं हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पर आपके पास इवैल्यूएट ऑप्शन नहीं आएगी, आपके पास तो टेस्ट सबमिट करने की ऑप्शन आएगी। तो आप अपने आंसर्स करके उसकी पीडीएफ सबमिट कर सकते हो। तो जो पीडीएफ आप सबमिट करोगे वो मेरे पास ऐसे आ जाएगी, एंड देन आई कैन चेक इट एंड गिव यू मार्क्स ओवर हियर। वो आप अपना वापस देख सकते हो। ठीक है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट प्रॉपर आप जैसे टेस्ट करते हो वैसे यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट योर मार्क्स इन दैट। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, जब मैं चेक करूंगी तो आपको इसका मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। ये पूरे मार्क्स के बेसिस पे आपको हमेशा अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया रहेगा, चेक रहेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो थ्रू आउट। ठीक है जी। सो ये हमारा रहेगा पैटर्न। फाइन। सो अभी किसी को कोर्स एक्सेस करने से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट्स रिलेटेड टू द कोर्स? अच्छा, हफ्ते में आपकी इनिशियली हम अभी 4 क्लासेस रखेंगे। ठीक है। वील हैव 4 लाइव क्लासेस, 1 लाइव क्लास फॉर ईच सब्जेक्ट। तो एक दिन सी करेंगे, एक दिन वेब करेंगे, एक दिन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी करेंगे। जिस दिन आपका फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा उस दिन वी विल डू लाइक हाफ एन आवर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड उसमें से ही हाफ एन आवर थोड़ा सी करेंगे, क्योंकि सी का सिलेबस इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है। और सी आपके लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको टाइम भी ज्यादा लगता है। एंड मैथ्स की क्लास विल कीप ऑन वीकेंड। तो हमारा यूजुअल शेड्यूल जो रहेगा वो यही रहेगा। अभी जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक तो वील कीप एट 4:30। ठीक है। इस वीक का जो शेड्यूल है वो ये है कि इस वीक आपकी क्लास अभी 4:30 होगी रोज। ठीक है। आज है, कल भी है, वेंसडे को भी है, थर्सडे को भी है। सो थर्सडे तक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एवरी डे एट 4:30। ठीक है। और ये क्लासेस जो हैं दीज आर काइंड ऑफ ट्रायल क्लासेस फॉर दीज 4 days। सो एनीवन कैन डाउनलोड द ऐप एंड अटेंड दीज 4 क्लासेस। उसके बाद ये जो है ये आपकी ट्रायल क्लास नहीं रहेगी। फिर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं सिर्फ वो ही इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे और देख पाएंगे। बट इनिशियली दीज 4 क्लासेस कैन बी अटेंडेड बाय एनीवन। तो आज ओरिएंटेशन है, तो मैं आज आपको सिर्फ कोर्स समझाऊंगी, सारा सिलेबस समझाऊंगी। ठीक है। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो और ये क्या सब कुछ कैसा चलने वाला है। और जो भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में रिगार्डिंग द कोर्स वो आप पूछ सकते हो, एंड आई विल टेल यू कि गिटहब और लिंक्डइन पे अकाउंट भी कैसे बनाना है। अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टिल हियर? चलिए, बढ़िया है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल सिलेबस नाउ। तो आपके पास ये जो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने कभी पहले कोई प्रोग्रामिंग करी हो, या हो सकता है प्रोग्रामिंग ना भी करी हो। ठीक है। बट प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बीसीए का मतलब ही यही है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटर्स को अप्लाई करना है। आपको देखना है कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे होगा, मतलब कहाँ कहाँ आप कंप्यूटर साइंस को अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो नॉर्मल जो जनता है आपकी वो इस्तेमाल कर सके, है ना। जैसे कि अब ये आप ऐप के थ्रू अगर क्लास ले रहे हो तो ये ऐप भी तो किसी ने बनाई है ना। सो द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो क्रिएटेड। जो वेबसाइट्स हम यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय समवन। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अ डेवलपर। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस। तो ऐसे ही आपको भी एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, और उसके लिए हमें चाहिए प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर कि कोडिंग करनी कैसे है। तो यहाँ पर आपका हर सिलेबस जो है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, और जो आपका पेपर आता है उसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है। So question number 1 should be compulsory and cover the entire syllabus. There should be 10 questions of short answer type of 2 marks each, having at least 2 questions from each unit. ये तो कहने के लिए होता है, कुछ भी मिक्स दे देते हैं वो। ठीक है। बट ये है कि जो क्वेश्चन 1 है वो पूरा का पूरा कंपल्सरी होगा, उसमें चॉइस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चंस और होते हैं हर यूनिट में से, और उसमें चॉइस होती है। तो हर यूनिट में से आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड वो क्वेश्चंस जो हैं आपके 10-10 नंबर के होंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का तो ये हो गया कंपल्सरी वाला सेक्शन। और फिर जो आपका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 है, वो 10 मार्क्स ईच होगा। ठीक है। अब वो 10 मार्क्स ईच के अंदर आपको
चॉइस मिलती है कि पहला क्वेश्चन करना है या दूसरा क्वेश्चन करना है। उसमें भी पहले क्वेश्चन के भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एक 6 नंबर का हो, एक 4 नंबर का हो। सो ऐसे भी 10 बन सकते हैं। सो वो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे। ठीक है। अब पढ़ोगे क्या आप इसमें? यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो, या हिंदी सीखते हो, फ्रेंच सीखते हो, जर्मन सीखते हो, हर लैंग्वेज में पहले आपको अल्फाबेट्स कैसे यूज करने हैं वो सिखाया जाता है। फिर उसकी बेसिक ग्रामर सिखाई जाती है, वर्ड्स कैसे बनाने हैं, ही शी को क्या कहते हैं, थैंक यू क्या बोलते हैं ना। सो वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेसिक कैरेक्टर सेट होता है, वो हम सीखते हैं। कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं, कैसे नंबर्स को यूज करना है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, कैसे कंडीशंस चेक करनी है, वो सब आप यहाँ पर सीखोगे यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 के अंदर आ जाता है थोड़ा कंसेप्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोडिंग में, लाइक फंक्शंस कैसे बनाने हैं, उनको रैम में स्टोर कैसे करना है, हाउ देयर एड्रेसेस आर मैनेज्ड इन द रैम। ये भी आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने पहले कभी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी। इवन अगर आपने CSIP था भी आपके पास और आपने पाइथन पढ़ी है तो भी ये चीज काफी डिफरेंट है पाइथन से। ठीक है। देन वी हैव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, एंड देन वी हैव योर फाइल हैंडलिंग एंड दी अदर लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये टर्म्स अभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ ये चीज है कि आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करके दिया जाता है हर सब्जेक्ट का सिलेबस। बुक जो आपको फॉलो करनी है यहाँ पर जो मेंशन है वो है लेट अस सी, या फिर आप बाला गुरुसामी की प्रोग्रामिंग इन एनसाईसी यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से पूछोगे तो कोई भी बुक इस्तेमाल मत करो, जरूरत ही नहीं है। आई विल बी गिविंग यू नोट्स, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सही से पढ़ते जाओगे, सही तरीके से लिखोगे तो किसी बुक की जरूरत नहीं है। बट कॉलेज में जो कहा जाए वो वाली बुक आप लेके जा सकते हो। कई कॉलेजेस में लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिल जाती है, तो आप जो है वो लाइब्रेरी से अपनी बुक इशू करा सकते हो, सेमेस्टर में यूज करो और उसके बाद आप वो बुक वापस कर सकते हो। ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन डू इट दैट वे एज वेल। Fine. Then we get to your other subject, that is fundamental of information technology. ये subject basically पता है क्या है, जितना हमने एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ा था। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने सब कुछ पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, देन अरिथमेटिक वो जो आपकी कैलकुलेशंस थी बाइनरी वाली वो कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, वही सब कुछ सारा जो हमने एंट्रेंस के लिए पढ़ा था मैक्सिमम इसमें वही सब आप दोबारा पढ़ोगे लेकिन थोड़ा डिटेल में। और प्रैक्टिकल में इसमें आ जाएगा कि आपका MS ऑफिस कैसे काम करता है, सो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वो प्रॉपरली कैसे काम करते हैं। सो यूनिट 1 में देखो आप क्या पढ़ रहे होगे, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये सब हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा हुआ है। रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है, रैम कितनी तरह की होती है, रोम कितनी तरह की होती है। फिर आपका यूनिट 2 में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, फिर इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ही है पहले। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर उसके अंदर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये आ गया इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। तो ये आपको पूरा लैब में करना है, वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस कमांड्स आपको लैब में करनी पड़ेंगी। ठीक है। और उसके बाद बेसिक्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनिट 3 जो है वो आपकी नंबर सिस्टम और बाइनरी अरिथमेटिक आ गई, ये भी एंट्रेंस के टाइम पे हमने किया हुआ है ना। बट ठीक है, अब हम दोबारा से करेंगे और डिटेल में करेंगे। एंड देन कम्स योर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, दिस इज अगेन वी हैव डन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एज वेल एज अगर आपके पास CSIP था तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा ये। बट डोंट वरी, हम कोर्स में ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है। सो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी किसी ने भी कि मैम मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, मुझे कैसे समझ आएगा। समझ आ जाएगा क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश से पढ़ेंगे। ठीक है। सो कोई डरने वाली बात नहीं, और ये सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका, इजीएस्ट इन द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद है आपका वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज में आपके पास HTML आएगा पहले। तो आप HTML में देखोगे कि किस तरह से बेसिक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है। देन कैस्केडिंग स्टाइल शीट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। बूटस्ट्रैप इज ऑल्सो समथिंग विच इज यूज टू मेक योर पेजेस मोर ब्यूटीफुल। इसमें बहुत सारे बने बनाए डिजाइन होते हैं, बनी बनी चीजें होती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो एक बेटर प्रेजेंटेबल वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। यूनिट 3 जो है आपका दैट इज जावास्क्रिप्ट। एंड यूनिट 4 में आप सीखोगे XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, और फाइनली कि जो वेबसाइट आपने बनाई है वो आपके कंप्यूटर पे तो चल रही है पर वो दुनिया में तो नहीं दिख रही ना। सो यू वांट कि वो दुनिया में दिखे, इट शुड बी विजिबल एवरीवेयर। सो इफ यू वांट इट शुड बी विजिबल एवरीवेयर तो आपको उसका एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, अपनी स्पेस परचेज करके उसको इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ेगा ताकि वो उस डोमेन से कहीं पे भी ओपन करके देखी जा सके। सो दैट कम्स अंडर
वेब होस्टिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। एंड देन इज योर मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस में आपका 12th वाला मैथ्स या 11th वाला मैथ्स नहीं है, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। प्रोबेबिलिटी इसका फर्स्ट यूनिट है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो योर फर्स्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यूनिट 2 है इंटरपोलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ये मैथ्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, पर ये बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस हैं, वेरी लेंदी क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। इसका एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है, उसी स्टेप में आपको सॉल्व करना है और रिजल्ट आ जाएगा। Then you have solution of linear equations, and finally fourth unit is numerical differentiation and integration, ठीक है। So ये 4 यूनिट्स आपकी मैथ्स में रहेंगी। दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कोर्स, ठीक है। हम ये सारा कोर्स में स्टडी करेंगे। राइटिंग स्किल्स मैं आपको नहीं कराऊंगी बिकॉज दिस इज इंग्लिश, ये आप कर लोगे, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू डू इट। कभी हाँ कोई बहुत दिक्कत आ रही है आपको इसमें, किसी चीज में नहीं समझ पा रहे हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो देख लेंगे उसका, बट अदरवाइज आई विल नॉट बी कवरिंग इट इन एनी ऑफ द क्लासेस, ठीक है। देन आपके पास लैब्स आ जाएंगे, फाइन। ये आपका इंडिया वाला सब्जेक्ट आ गया, नोइंग अबाउट इंडिया, वैल्यू एडेड, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था, तो इसमें 12th वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। सो ये काफी टॉपिक्स हैं जो 11th और 12th के मैथ्स से लिए गए, ठीक है। देन ये इन्होंने एक सैंपल सेट ऑफ प्रोग्राम्स दे रखे हैं हमें फॉर सी, फॉर योर वेब एंड ऑल्सो फॉर फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये लैब का सिलेबस भी दे रखा है, जिसमें आपको ये प्रोग्राम्स तो करने ही हैं जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज। ऐसे ही ये आपका फंडामेंटल्स का है, that to explore the system setting, personalization, system devices, apps, network, internet, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना आना चाहिए, ठीक है। फिर वर्ड के अंदर आपको फॉर्मेट, पेंटर, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, ये सारी ऑप्शंस पता होने चाहिए, टेबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट्स कैसे ड्रॉ करनी है, वर्ड आर्ट सिंबल, हेडर फुटर, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब आपको करना है, और इसकी फाइल भी बनानी है। तो वी हैव टू मेक अ फाइल व्हिच हैज टू बी सबमिटेड। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं लैब के, ये तो करने ही करने हैं, इसके अलावा अगर कॉलेज से और मिलेंगे तो वो भी करने हैं, और उसकी आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी हर सब्जेक्ट की, विच हैज टू बी सबमिटेड फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। ये HTML का है। सो ये मैं सारे आपको कराऊंगी, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। हम हैं तो क्या गम है। सो एवरी स्टेप, एवरीथिंग विल बी गाइडेड, यू विल गेट टू नो कब क्या करना है, कैसे करना है। सो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हाँ अपनी तरफ से आपको 100% देना है, आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, सो दैट यू कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई BCA के बाद जॉब नहीं मिलती, या BCA करके क्या करोगे, BCA में इतना वो नहीं है, व्हाटएवर, तो देखा जाए तो बीटेक के बाद भी कई लोगों को जॉब नहीं मिलती। आप आजकल न्यूज देख रहे होंगे कि मुंबई IIT के सिर्फ कितने % लोग ही प्लेस हैं, बाकी के प्लेसमेंट ही नहीं हुई, ठीक है। या और भी कितनी जगह की न्यूज आती है कि कितने कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं हो रही है। सो इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, इट्स नॉट अबाउट कि, और मेन चीज है कई लोग खुद से प्लेसमेंट लेते नहीं है वहां पे, तो चलो क्योंकि उनको अपने स्टार्टअप्स करने होते हैं, बट द मेन थिंग इज आपको क्या करना है ना, वो क्या कहते हैं, आपके अंदर कितनी आग है कुछ अचीव करने की। सो आपके अंदर कितना कैलिबर है वो एक चीज है, उस कैलिबर को आप बढ़ा सकते हो बाय हैविंग दैट फायर इन यू, कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। मैं BCA हूँ, एट द एज ऑफ 23 और 24 आई वॉज अर्निंग मोर देन $1 लाख, ठीक है। 22-23 साल की उम्र में मैं कमा रही थी अपने होम टाउन में रहते हुए, मैंने अपनी प्लेसमेंट भी नहीं ली। सो आई एम टेलिंग यू दिस नॉट टू बूस्ट अबाउट मी, आई एम टेलिंग यू दिस टू मोटिवेट यू, कि जो लोग आपको ये कह के डीमोटिवेट करेंगे कि BCA के बाद जॉब नहीं मिलती, या BCA के बाद क्या करोगे, सो वो डिपेंड करता है कि बंदे में कितनी स्किल्स हैं, है ना, आप में कितना दम है उस चीज को पाने का। सो आई इंजॉयड कोडिंग। सबसे पहली चीज है, पढ़ाई कभी ये सोच के मत करना कि मार्क्स लाने हैं। अगर आप C सीख रहे हो, आप HTML सीख रहे हो, आप सीखो कोडिंग, उसको एंजॉय करके। ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रोग्राम बना के खुशी मिले,
इसलिए नहीं बनाना कि मैम ने कहा है, इसलिए नहीं बनाना कि कॉलेज में कहा है, इसलिए बनाना है क्योंकि मेरा मन है कोडिंग करने का, मुझे मजा आता है कोडिंग करने में, है ना। सो जब वो फीलिंग आपको आ जाएगी ना कि मुझे मजा आता है कोडिंग करने में, दैट मीन्स यू आर इन द राइट फील्ड, एंड मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मजा आए, है ना। वही मेरा काम है कि आपको कोडिंग अच्छी लगे, आपको मजा आए। जब आपको मजा आएगा तो आपको सब्जेक्ट से अपने आप प्यार हो जाएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू एस इट। तो जब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे उसमें क्योंकि आपको मजा आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी आएंगे। आई वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीसीए किया है, हमारा भी एंट्रेंस एग्जाम था। रिस्ट्रिक्शन थी कि मैथ्स होना चाहिए, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स विद मैथ्स, आप में से काफी लोगों को पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। सो कॉमर्स विद मैथ्स मेरे पास था, मैथ्स की कंपल्शन थी, एंट्रेंस तभी दे सकते हैं जब आपके पास 12th में मैथ्स हो। सो आई गेव द एंट्रेंस, गॉट द एडमिशन, ठीक है। एंड मेरे को कोई टॉप करने की ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे टॉप करना है, मेरे को प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता था बिफोर स्टार्टिंग बीसीए, आई जस्ट स्टार्टेड इट क्योंकि सब लोग कह रहे थे नया कोर्स आया, कंप्यूटर्स की बहुत डिमांड है। सोचो आज से 20 साल पहले की बात है ना। सो तब उस टाइम पर, सो वी स्टार्टेड एट दैट टाइम जब ऑरकुट होता था, तो किसी को पता भी नहीं कि सोशल मीडिया साइट ऑरकुट नाम की कोई, किसी को पता है ऑरकुट नाम की कोई साइट होती थी। फिर थोड़े साल बाद फेसबुक आया, उसने ऑरकुट को धो दिया, अब जैसे इंस्टाग्राम ने आके फेसबुक को धो दिया, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि तब भी जब आपको इंटरेस्ट आया कोडिंग में, मतलब बिना कुछ पता होते हुए भी, कुछ नहीं पता था कोडिंग का, स्टिल व्हेन आई डिड सी, मुझे लगा यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। बड़ा मजा आता था मुझे प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। एंड देन व्हेन आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन माय फर्स्ट ईयर, हमारा तब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, ईयरली सिस्टम था। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब मार्क्स आए एंड आई वाज स्कोरिंग लाइक हाईएस्ट मार्क्स इन माय कॉलेज, नॉट इन द होल पंजाब यूनिवर्सिटी बट इन माय कॉलेज, सो आई वाज वेरी हैप्पी। फिर मुझे लगा कि नहीं और करना है, तो हिम्मत बढ़ जाती है इंसान की, है ना। देन सेकेंड ईयर में भी अच्छे आए, थर्ड ईयर में भी अच्छे आए, एंड कलेक्टिवली जो आपकी ओवरऑल 3 साल की परसेंटेज होती है, आई टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी, सो आई वाज इन द यूनिवर्सिटी टॉपर्स। एंड जब न्यूज़पेपर में फोटो आई तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया, तभी उस कॉलेज से फोन आया टीचर का कंग्रेचुलेट करने के लिए। सो दैट वाज वन थिंग, बट उससे बड़ी चीज ये थी, मार्क्स तो एक चीज होती है, ठीक है। अब वो जो फोटो थी न्यूज़पेपर वाली वो मैंने सेव करके रखी हुई है, पर तुम भूल जाते हो कहाँ सेव की हुई है, बट सेव्ड है। लेकिन जो स्किल यहाँ पर सेव्ड है ना, जो आपने सीखा, जो आपको नॉलेज मिली, जो आपका लॉजिक है, जो आपका स्किल है, वो सब यहाँ सेव्ड है, इट कैन नॉट बी टेकन आउट, वो आप घुमा भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं घुमा सकते। आपने कभी सुना है किसी की याददाश्त चली जाती हो तो वो पढ़ाई भूल जाए, है ना। कितनी मूवीज देखिए, याददाश्त चली जाती है, पर याददाश्त जाने पे हम लोगों को भूल जाते हैं, बट यू नेवर फॉरगेट स्टडिंग। आप उठा के किताब पढ़ सकते हो, पढ़ना तो नहीं भूलते ना, है ना। तो जो आपकी एजुकेशन है, जो विद्या है जिसे कहते हैं, जो ज्ञान है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर हम भूलते भी हैं तो लोगों को भूल सकते हैं, चीजों को भूल सकते हैं, बट योर स्किल्स विल ऑलवेज देयर बी विद यू। ड्राइविंग नहीं भूलते, साइकिल चलाने नहीं भूलते, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, वापस याद आ जाती है। सो मैं आपको यही गाइड करूंगी, आज आपका पहला दिन है कि अच्छे से पढ़ना है और पूरा फोकस करके पढ़ना है और मजा लेके पढ़ना है, ठीक है। मजा दिलाने की गारंटी मेरी है, वो मैं आपको उसको क्विजेस कराऊंगी, कॉम्पिटिशन्स कराऊंगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको मजा आए कोडिंग करने में, ठीक है। और जब आप करोगे तो फिर चाहे आपके साथ कंपटीशन में एमसीए वाला बंदा बैठा हो, प्लेसमेंट आपकी होगी, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास स्किल्स है। हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, अब आपके पास ऑनलाइन प्रेजेंस है। हम तो रिज्यूमे में लिखते थे डिड अ प्रोजेक्ट ऑन सो एंड सो, आपको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आप दिखा सकते हो, है ना। यू कैन मेक साइट एंड यू कैन शो इट, ये लो भाई डोमेन नेम, जाके देख लो मेरी साइट, या यहाँ यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, गिटहब पे हम अपने सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। तो आज आप एक काम करोगे, आपको लिंक्डइन और गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। सो लिंक्ड इन आप ओपन करोगे, ये मेरा अकाउंट है, लिंक्डइन अंजलि लूथरा, ठीक है। सो लिंक्डइन पे जाकर आप में से जो लोग 18 ईयर्स के नहीं हैं, उसमें आपसे शायद ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा अभी, पर जो 18 के हैं वो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको लिंक्डइन पे जाकर अपना एक अकाउंट बनाना है, अपने बारे में यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा लिखना है, ठीक है। एंड यू हैव टू कीप अपलोडिंग द स्टफ यू आर लर्निंग। आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन क्योंकि मुझे कहीं जॉब नहीं ढूंढनी है, ठीक है। और आपको शुरू से प्रोफाइल अपना अच्छा बनाना है क्योंकि आगे जाकर आपको फ्यूचर में
जॉब्स देखनी है, वो अलग बात है, आप आगे जाके शायद स्टार्टअप करो या जो भी करो, बट अभी के लिए यू हैव टू कीप दैट ऑप्शन ओपन, है ना? सो इफ यू हैव टू कीप दैट ऑप्शन ओपन, सो यू विल डू इट ओवर हियर। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने बीसीए के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, एंड फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस एमसीए किया। ठीक है, सो जब आप जॉब कर रहे होते हो आप उसके साथ डिस्टेंस लर्निंग से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, बट पढ़ाई हमेशा करते रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। मेरी डिग्री में मैंने सिर्फ सी, सी प्लस प्लस और जावा सीखी थी। उसके बाद जावा भी लिटिल बिट लाइक कोर जावा थी, पर उसके बाद कितना कुछ जो है वो हम सीखते हैं अपनी जिज्ञासा से, अपनी सीखने की इच्छा से। ठीक है, तो लिंक्डइन पे जाके एक आपको अपना अकाउंट बनाना है और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, इससे आप अपने कॉलेज के सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे विप्स के काफी सारे बच्चे होंगे जो काफी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड होंगे, तो आप अपना विप्स एल्यूमिनी के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो कि भैया या दीदी आपने कैसे शुरू में प्लेसमेंट्स करी, कैंपस में कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, संस्कार व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है ना ग्रुप के अंदर। ठीक है, वहां से आप कर लो, मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ अगर आपने अभी करा है तो। सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करें, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ सिलेबस। आई शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। निर्भय आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? बुक्स श्रेयांक हर कॉलेज में नहीं मिलती है, इट डिपेंड्स। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा जो कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी मतलब जिस कॉलेज की लाइब्रेरी आपको देती है, वहां पे आप इशू करा सकते हो। अच्छा निर्भय, देन यू डू वन थिंग, आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना डिटेल सिलेबस एक बार भेज दो, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर वन में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे पढ़ना है वो बीसीए के थर्ड सेमेस्टर में है। आई डू वन थिंग, आई गिव यू एक्सेस टू दोज क्लासेस ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली कवर कर सको, वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आप मेरे को एक बार अपना डिटेल्स सिलेबस भेज देना जहां पर आपके सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन होंगे, आपके सेमेस्टर में कौन से हैं। संस्कार का क्वेश्चन आंसर हो गया ना? ठीक है, हाँ जी। तो लिंक्डइन पे आपको मैं क्या बता रही थी, आपको लिंक्डइन पे अपना एक अकाउंट बनाना है और दूसरा आपको अपना अकाउंट बनाना है गिटहब पे। ठीक है, सो github.com पे जाओगे, यहाँ पे जाके भी आपको अपना अकाउंट बनाना है। जो जो लैंग्वेज आप सीखते जाओगे, जैसे सी आपने सीखी तो आपने बना लिया सी की एक रिपॉजिटरी, फिर उसके अंदर जो जो सी का प्रोग्राम आप बनाओगे उसको आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी सी प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँ तो ये सारे सी के प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पर हैं, जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। कभी आपको याद नहीं आ रहा कि मैम ये वाला प्रोग्राम कैसे करना था, तो आप यहाँ से देख सकते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी खुद की रिपॉजिटरी बनाओ और स्टार्टिंग से ही अपना सारा कोड यहाँ पर ऐड कर दो। तो जब हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं। हम अपना रिज्यूमे जब बनाएंगे, सो वी कैन राइट दी गिटहब लिंक इन आर रिज्यूमे। तो हम रिज्यूमे में पहले क्या लिखते थे, पहले हम क्या लिखते थे रिज्यूमे में, सिर्फ अपना कि हमारा एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब आप अपना गिटहब आईडी दोगे, आप अपना लिंक्डइन आईडी दोगे, अगर आपने कोई इंस्टा या यूट्यूब अकाउंट बनाया है, ठीक है, उस पे आप कुछ भी टिप एंड ट्रिक्स बना रहे हो टू लर्न कोडिंग, है ना, या फिर कुछ अच्छे अच्छे कोड्स बनाकर आप शेयर कर रहे हो, तो वो आईडीज भी आप दे सकते हो। तो जो सोशल मीडिया है उसके नुकसान भी हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो जब हम उसकी वीडियो बनाते हैं या जब हम उसको कहीं शेयर करते हैं, तो हमें खुद और ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में आती है ना, कि हमने इसमें एग्जैक्टली क्या किया था। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, जब आप ये एक प्रोग्राम बनाओगे और लिंक्डइन पे उसका पोस्ट डालोगे विद द कोड एंड द आउटपुट, एंड यू विल एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स कि आपने इससे क्या सीखा, है ना। और जब आपका एम्प्लॉयर एंड में आपको देखेगा, जैसे आप कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो आगे जाकर, तो उसको आपकी प्रोफाइल से दिखेगा कि इस बंदे ने झूठ में नहीं लिखा कि मुझे ये आता है, उसने ये चीज स्टेप बाय स्टेप सीखी है, उसको उस पे कितना एक्सपीरियंस है स्टेप बाय स्टेप उस पे काम करने का, वो सब बहुत मैटर करता है। ठीक है,
क्लासेस रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएंगी, हाँ जी। जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको कोर्स कंटेंट के अंदर अवेलेबल होगी, आप कभी भी देख सकते हो बात। हाउ विल वी डू ब्रिज मैथ्स? कॉलेज में कराएंगे बेटा, ठीक है। बस आपको उतना करना है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप 40 ले आओ। और उसमें मेट्रिसेस बहुत इजी टॉपिक है, वो आप कर सकते हो। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कर सकते हो। इंटीग्रेशन तो बहुत वास्ट हो जाएगा। तो जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं विच आर स्कोरिंग, यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट। और वही वाले के ऊपर ज्यादा फोकस करके आप अपना 40 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। उसके मार्क्स कहीं पे ऐड नहीं होते, वो मार्क्स कहीं पे ऐड नहीं होते, वो सिर्फ आपकी एक बेसिक, क्या कहते हैं, प्री रिक्वेस्ट काइंड ऑफ थिंग है कि उतना तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। सो आपका काम क्या है? एक लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना, एक गिटहब पे अकाउंट बनाना, फाइन। बाकी सिलेबस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ, ठीक है। और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। टाइमली ज्वाइन करेंगे, जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना मिस होगा, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट। सो कल हमारा, हम पहले पढ़ेंगे अपना सी, ठीक है। सो अभी हम सी लैंग्वेज की क्लास करेंगे। कल क्या है? 5th अगस्त, 5th ऑफ अगस्त 4:30। ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी जाएगी। सो जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं बेटा, सी लैंग्वेज की क्लास होगी 5th अगस्त 4:30 PM। इट्स अ फ्री क्लास, फ्री ट्रायल क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हो आपके ऊपर। वेब की क्लास होगी हमारी 6th अगस्त को 4:30। एंड मैथ्स की रख लेते हैं थर्सडे को, दैट इज 7th ऑफ अगस्त 4:30, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी तो आपको थ्योरी पता ही है। सो अभी फ्री क्लासेस में मैं उसको नहीं दे रही हूँ, वो तो जब हम नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे वील हैव दैट, ठीक है। देन सैटरडे की राखी है। सो आई एम गोइंग चंडीगढ़ ऑन फ्राइडे, सो फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्लासेस आपकी जो स्टार्ट होंगी वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी, ठीक है। और आपका जो शेड्यूल रहेगा क्लासेस का, वो रहेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। सो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होते हैं वी विल बी हैविंग क्लास एट 4:30। और मैथ्स की एक क्लास और, क्योंकि हमें 4 लेंगे ना। जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे देन तो वी विल चेंज द टाइम एज पर कि आप कॉलेज से कितने बजे फ्री होते हो। यूजुअली इसकी क्लास रात को 9 बजे रखी जाती है फिर, ठीक है। सो वी हैव द क्लास एट 9 PM और 8:30 PM। वो हम ग्रुप में पोल करके पूछ लेंगे, जिसको जो टाइम कंफर्टेबल होगा मेजोरिटी के साथ विल डू इट। क्योंकि कॉलेज से घर आते आते आपको 7, 7:30 बज जाते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले शायद 5, 5:30 बजे पहुंच भी जाए, ठीक है। तो हम एक ऐसा टाइम रखते हैं जो सबको सूट करता है। एंड फॉर दैट आई बी गिविंग यू 4 ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 7:30, 8:30, 9, ठीक है। तो वो जो पोल में मेजोरिटी आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टाइम है वो डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। सो वी विल हैव दैट वंस द कॉलेज स्टार्ट्स। लेकिन जब तक कॉलेज शुरू नहीं हो रहा है तब तक वील हैव क्लासेस एवरी डे 4:30, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक दिन हम क्विज रख लेंगे, एक दिन मैथ्स आ जाएगा। तो अभी हम जब तक शुरू नहीं होता है तब तक रोज ही कर लेंगे, ठीक है। सो जब तक कॉलेजेस का प्रॉपर रेगुलर टाइम टेबल नहीं आता है, जब तक आप कॉलेज आना शुरू नहीं करते हो, आपकी मंडे टू फ्राइडे रोज 4:30 क्लास होगी, ठीक है। एंड वंस द कॉलेजेस विल स्टार्ट देन इट विल बी लेटर इन द इवनिंग, ऑल्टरनेट डेज पे। 3 सब्जेक्ट हम ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ेंगे, और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो हम संडे को करेंगे, दैट इज वीकेंड, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल है। आपसे पहले के जो आपके सीनियर्स हैं उनका भी ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका होगा। ट्यूसडे ऑल्टरनेट, ऑलरेडी सेमेस्टर 3 का बैच स्टार्ट हो चुका है। सो सेमेस्टर 3 इज देयर ऑन ट्यूसडे ऑल्टरनेट, तो आप लोगों का मंडे ऑल्टरनेट, ठीक है जी। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग, व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड। अगर आप YouTube पे देख रहे हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, और आप लोग तो अभी पूछ ही सकते हो। सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस, गो अहेड। आपका कल से ही स्टार्ट है, दैट्स ग्रेट। निर्भय, आपके पास ग्रुप के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर हुआ हुआ है।
उस पे क्लिक करके आप रिक्वेस्ट भेज दो एंड देन आई विल एक्सेप्ट दैट। बाय अ लैपटॉप फॉर फर्स्ट ईयर। नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा बेटा। कॉलेज में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर्स देते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी लोगे तो भी आपका काम चल सकता है। बट अगर लेना चाहते हो, ले सकते हो। सो बाय एनीथिंग विच शुड बी अबव i5। i7 ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नहीं तो i5 तो कम से कम ले। नहीं नहीं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट। मैथ्स है कहाँ, एक सेमेस्टर वन में आपको अभी जो है ये वाला मैथ्स इजी है, एंड देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स इन सेमेस्टर थ्री, दैट्स इट। अगर आपको पजल सॉल्व करने अच्छे लगते हैं ना प्रियल, आप कोडिंग कर सकते हो। My rank in IPU CET is 1339, but I have chosen DBIT as it's very near to my house. But dream colleges, gyms, Romania, so should I participate in the sport round? देखो शाइना, अगर आप जा सकते हो इतनी दूर, और ये एक दिन की बात नहीं है ना, ये 3 साल की बात है, और अगर ऑनर्स करोगे तो 4 साल की बात है। 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 hours यू विल बी पुटिंग इन दैट। तो अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि आप उस 1.5 घंटे में कुछ ऐसा करो, मेट्रो से जाओगे या जैसे भी जाओगे, इफ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन दैट पीरियड, सो यू कैन गो फॉर स्पॉट राउंड। अदरवाइज डॉन बॉस्को इज ऑल्सो गुड। पार्थ इफ इट इज वर्किंग फाइन, स्लो नहीं है ज्यादा, तो इट्स ऑल गुड। यू डोंट नीड टू अपग्रेड। संस्कार वो तो इंस्टॉल हो जाएगा ना। अच्छा है रक्षित। एमएस ऑफिस आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, नहीं तो आप एमएस ऑफिस ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन भी हम यूज कर सकते हैं, जो उसका ऑनलाइन वर्जन होता है जिसमें बिना इंस्टॉल किए आप उसको, बस नेट कनेक्टेड होना चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट साइट। ठीक है, सो कल हम सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग इन सी टुमारो। आर यू एक्साइटेड? अच्छा, आप में से कौन है जिसने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक नहीं करी? नन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसके पास सी एस आई पी था ही नहीं ट्वेल्थ में। इज देयर एनीवन हु हैज नेवर डन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, एक बार निर्भय। यस निर्भय। हेलो। यस निर्भय। स्पीक समथिंग। ऐशा, यू कैन ट्राई अगेन कॉलिंग। निर्भय की आवाज नहीं आ रही है। निर्भय, आई कांट हियर यू। ऐशा, यू वांट टू कॉल? आर्ट्स में भी सीएस होता है क्या? हाँ, आजकल ना वोकेशनल कोर्स ऐड हो जाता है। अब तो काफी डिग्रीज में सीएस एज वोकेशनल ऐड हो जाता है। ट्वेल्थ में पूछ रहे हो तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स को जनरली सीएस नहीं देते हैं, आईपी देते हैं। सो स्कूल्स में ये होता है कि अगर आपके पास कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज है तो आपको उसके साथ आईपी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता। हाँ जी, निर्भया एंड ऐशा, you raised hand to talk to me. Please call again if you want to talk, or just write your doubt in the chat. So जो raise hand option है, that is to raise your hand so that you should be able to talk to me and ask your doubts. That's okay. चलो फिर वाइंड अप करें आज के लिए।
ठीक है? So that's about your basic introduction to your course, and from tomorrow we are going to do actual studies. That is, we're going to start from C programming tomorrow.